चलिए ध्यान देते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ जो आपका है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी में क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। पैराग्राफ को पढ़िए और जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनके जवाब दीजिए। तो पैराग्राफ को पढ़ के, तो ट्राई इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द लैडर ऑफ सक्सेस। प्रयास करना सफलता की सीढ़ी का पहला कदम है। इफ़ यू डू नॉट ट्राई, अगर आप प्रयास नहीं करोगे, यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल, आप सफल नहीं हो सकते। ऑल द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लेड वेरी डिलिजेंट लाइव्स। संसार के सभी महान पुरुष बहुत ही शानदार जीवन जीते हैं। दे डिड नॉट वेस्ट गिविंग अ मिनट, वे एक मिनट भी वेस्ट नहीं करके। हेंस दे कुड परफॉर्म सच ग्लोरियस गिग, और यही कारण है कि वो बहुत ही शानदार काम करते हैं। One's who work is bound to reap the reward of one's effort. कोई भी व्यक्ति जो अपने कर्मों का बीज बोता है, वो अपने प्रयासों का पुरस्कार प्राप्त करता है। Idleness is the way to ruin oneself. आलस अपने आप को बर्बाद करने का एक रास्ता है। Therefore, one should give up idleness. हर किसी को आलस छोड़ देना चाहिए। And having girded up one's loins should try to ascend up the hill to success. और प्रत्येक व्यक्ति को तैयार हो जाना चाहिए कि वो सफलता की पहाड़ी को चढ़ने का प्रयास करे। पहला क्वेश्चन, व्हाट शुड वी डू टू गेट सक्सेस इन लाइफ। जीवन में सफलता पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो क्वेश्चन से ही लिखोगे, वी शुड ट्राई, TRY ट्राई, वी शुड ट्राई टू गेट सक्सेस इन लाइफ। सेकेंड क्वेश्चन बी वाला, व्हाट टाइप ऑफ लाइफ डिड द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लीड। संसार के महान पुरुष कैसा जीवन व्यतीत करते हैं। सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है, ऑल द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लेड वेरी ग्लीजिंग लाइफ्स। सी वाला, फाइंड आउट द वर्ड इन द पैसेज विच मीन डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना, तो डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना, क्यों नष्ट करने के लिए शब्द कौन सा दे रखा है, रियून दे रखा है। नीचे से थर्ड लाइन में लिखोगे रियून, RUIN, रियून मतलब के डिस्ट्रॉय। फाइंड आउट द वर्ड इन द पैसेज विच इज अपोजिट ऑफ डिसग्रेसफुल। डिसग्रेसफुल का अपोजिट है ग्लोरियस। चौथी लाइन में दे रखा है ऊपर से ग्लोरियस। क्लियर हो गया सभी को। आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे नीचे वाला एप्लीकेशन देखेंगे। हाई स्कूल में एप्लीकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइटिंग एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन। फीस माफ़ी की एप्लीकेशन कराई है हमने आप लोगों को, कराई हुई है। कैसे लिखोगे, क्या कराया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन से टू कॉमा लगा के फिर नीचे आ जाइए, द प्रिंसिपल कॉमा लगा के फिर नीचे आ जाइए, अपने स्कूल का नाम लिख दीजिए, ठीक है ना। राजीव गांधी एंकर कॉलेज है ना, या राजीव गांधी मानकेसर स्कूल, जो भी नाम हो, जैसा भी नाम हो। चौक लखनऊ, या हजरत सिकारा बेगम चौक लखनऊ, जो भी आप लिखना चाहो। उसके बाद सर या मैडम, ठीक है ना। तो सर, चूँकि सर हैं तो सर के लिए लिखोगे सर। विद ड्यू रिस्पेक्ट आई हैव टू से, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई हैव टू से that I am a student of class 10 in your school. I got 95% marks in class 9 last year. My father is a poor farmer. He has to support a big family. He cannot pay my school fee. पैराग्राफ चेंज कर देंगे। So, on poverty and merit. So, on poverty and merit, I request you to please give me full fee concession. Full stop, line change. Thanks, your obediently student XYZ. Clear?
थर्ड क्वेश्चन पे आ जाइए। माई फेवरेट टीचर पे ऐसे, तो माई आइडियल टीचर करके हमने आपको ऐसे लिखवाया, लिखा होगा सभी पे, वही करना है। उसके बाद आ जाइए ग्रामर पर। क्वेश्चन नंबर 4, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, को इनडायरेक्ट बनाना है। पढ़ लेते हैं पहले क्या किया है। डू यू नो द वे टू द स्टेशन, आई आस्क्ड टू अंकित। मैंने अंकित से पूछा क्या तुम स्टेशन का रास्ता जानते हो, है ना। तो आई आस्क अंकित, आई आस्क अंकित इफ he knew, KNEW, if he knew the way to the station। बी वाला देखिएगा। चेंज के फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, तो पैसिव बनाना है आपको। सेंटेंस ये रखा है, क्या माउस एक क्या कॉर्न। सब्जेक्ट है आपका क्या माउस, एक है आपका वर्ब, या कॉर्न है आपका ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा। द कॉर्न वॉज ईटिंग बाय द माउस, द कॉर्न वॉज ईटिंग बाय द माउस। पंचुएशन करना है कि पंचुएशन में पहला अक्षर बड़ा हो जाए, तो हाउ से शुरू हो रहा है, तो हाउ का एच बड़ा हो जाएगा। हाउ डज दिस मशीन वर्क, उसके बाद कॉमा, क्वेश्चन मार्क, और ऊपर इन्वर्ट के कॉमा क्लोज करिएगा, शुरू में ओपन करिएगा। आस्क द बॉय फुल स्टॉप। क्लियर। फिर ट्रांसलेशन पे आ जाइए। आजकल खेती भी एक प्रकार का व्यवसाय है। नाउअडेज फार्मिंग is a type of business. Nowadays, farming is a type of business. इसके लिए किसानों को बहुत ध्यान लगाना पड़ता है। For this, farmer has to invest a lot of money. For this, farmers have to invest a lot of money. किसान दिन रात खेतों में काम करते हैं। Farmers do hard work in the field day and night. Farmers do hard work in the field day and night. लगभग 80% किसान गरीबी में जीवन यापन करते हैं। Near about 80% of farmers live their life in poverty. Near about 80% of farmers live their life in poverty. हम सबको किसानों की पर्याप्त सहायता करनी चाहिए। We also do sufficient help to the farmers. We also do sufficient help to the farmers. लिटरेचर के पोर्शन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, When did Lencho receive the letter? Why did he became angry? तो आप लिखोगे Lencho received the letter on the following Sunday. Lencho received the letter on the following Sunday. Why did he became angry? So he became angry when he counted the money. He became angry when he counted the money. बी वाले पर आ जाइए। बी वाले में नीचे वाला लिखिएगा, What do you think Wali was planning to do? तो Wali was planning to ride the bus. Wali was planning to ride the bus. 6 वाले क्वेश्चन पे आ जाइए। पहला क्वेश्चन, What kind of people were the post office employees? Was Lencho justified in calling them a bunch of groups? तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, कैसे लिखोगे ध्यान से सुनिएगा। The post office employees were very kind person. Especially the postmaster was very merciful. He read the letter of Lencho and laughed. But when he read that the letter was written to God, the sympathy arose in his heart. He collected the money from the employees, put the money into an envelope, and sent the money to Lencho. सेकेंड पैराग्राफ पे आ जाइएगा। Lencho was not satisfied in calling them a bunch of crooks because the post office employees helped him and sent him 70 pesos in spite of 100 pesos. क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हाउ हैज़ द पोएट ऑब्जर्व नेचर इन द पोएम गस्ट कैंग स्नो, या फिर राइट 4 लाइन्स को 4 लाइन पोएम की लिख लीजिएगा, ये जगह पे कर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 सेंकल आइडिया फायर एंड आइस का लिखिएगा। द सेंकल आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइस composed by Sir Robert Lee Frost is gag. The poet is describing how the world will going to be destroyed in future. There is only two ways by which the world will be destroyed. One is fire and the other is ice. Fire indicate the violence and ice symbolize the hatred. क्लियर। फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पर, और क्वेश्चन नंबर 9 में है पहला क्वेश्चन, वाई इज द केमिकल टू कीप ट्रिकी एज पर बर्निंग गैस। तो why is the chemical to the doctor of the hospital keep the tricky wanted to keep the tricky as permanent guest because the dog's owner sank the dog's owner Mrs. Pumphrey sank Lysias eatable foods such as eggs, drinking wine, etc. एक बार फिर से सुन लीजिएगा। The doctor wanted to keep Cricky as a permanent guest because Mrs. Pumphrey sank a lot of things to eat such as eggs and wine, etc. Clear? 10 क्वेश्चन पे आ जाइए। आंसर देंगे वन, किसी एक का आंसर देंगे। वाई गे क्रिकी फॉल इल, क्रिकी बीमार क्यों हो गई, क्रिकी बीमार क्यों हो गया, कुत्ता है ना? तो क्रिकी बिकेम इल बिकॉज ही did not do any physical exercise. He was fond of eating food and he ate a lot of food. He was fond of eating sweets and he ate a lot of sweets. No matter it was day or night, whenever he get the food, he started eating the food. So he became very healthy. He became very fat, and due to fatness, he was unable to walk. He became angry. Vomiting started from his mouth. Clear? He became ill. Angry हमने बोल दिया क्या? He became ill and vomiting started from his mouth. तो हो गया पेपर पूरा, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए करना शुरू करिए।